हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव Next.js क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि Next.js क्या चीज़ है और बेसिकली वो किस लिए यूज़ होती है। तो आए स्टार्ट करते हैं। Next.js बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ Vue.js, ठीक है। और जो लोग Vue.js को नहीं जानते, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो कि रिएक्ट और एंगुलर के बेसिकली डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स में से एक है, ठीक है। तो बेसिकली जो Next.js है ना, वो आपको मज़ीद कुछ पावरफुल फीचर्स वो प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी जो ऐप डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल हो जाता है और आप बहुत जल्दी और बहुत क्विकली बहुत पावरफुल ऐप्स जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि हम अपनी ऐप को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर हम उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसकी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, उसकी जो फाइल्स कैसे बनती हैं वो देखेंगे, उसके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल क्रिएट अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू आज वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें बेसिकली जो Vue.js की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, उस पर गया हूँ। अब यहाँ पे आई जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। व्यू सॉरी, नॉट व्यू, Next.js, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, तो हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए आई विल यूज़ दिस क्रिएट next app कमांड, ठीक है ना। तो आई विल इन अ न्यू एम्प्टी फोल्डर आई विल रन दिस कमांड npx create next सॉरी ऐप, और यहाँ पे मैं लेट से कहता हूँ next dash test, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल करता है तो तब तक मैं आपको Next के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली Next जो है ना, आपको कुछ ज़बरदस्त पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है राइट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द फीचर्स दैट इट प्रोवाइड्स इज़ बेहतरीन किस्म की सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है, जो कि इसका की फ़ीचर है। बेसिकली मसला क्या होता है, जब आप Vue.js या React.js के ऊपर ऐप्स बिल्ड करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका चूंकि वो एक सिंगल फाइल के ऊपर वो चलती है एंड इट रेंडर्स ऑल ऑफ द कंटेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो उसका एसईओ में बहुत मसला होता है, ठीक है। तो Vue.js जो सॉरी Next.js जो फ्रेमवर्क है, उसमें इट कम्स विद सर्वर साइड रेंडरिंग, और ये आपके बेसिकली एसईओ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इट ग्रेटली हेल्प्स, ठीक है। उसमें फिर आप हर पेज के लिए डिफरेंट हेड टैग्स के अंदर जो जितनी चीज़ें हैं, मेटा टैग्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो हर पेज के लिए सेपरेटली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये एक Next.js का बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद Next.js कम्स विद एन एक्सीलेंट राउटर, और वो राउटर जो है उसको इस्तेमाल करना, सेटअप करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि मैं आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना उसको एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। तो खैर, वी आर इन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब वो हमसे कुछ सवालात पूछेगा। प्रोजेक्ट नेम, यस, जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, एग्जैक्टली, आई विल चूज़ npm एज पैकेज मैनेजर। यहाँ पे वो फिर आपसे पूछता है आपने UI फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, तो आई विल जस्ट गो विद नन, आई विल जस्ट ऐड सम ऑफ माई ओन स्टाइलिंग। उसके बाद यहाँ पे इफ़ यू वांट यूज़ एनी क्या नाम है, वेब क्लाइंट्स, एक्स यूज़ एक बहुत पॉपुलर क्लाइंट है जो कि ये जावास्क्रिप्ट बेस ऐप्स में यूज़ होता है। आई जस्ट स्किप दिस फॉर नाउ, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए इफ़ यू नीड प्रोग्रेसिव वेब ऐप सपोर्ट, वो भी आपको राइट आउट ऑफ द बॉक्स से प्रोवाइड करता है। इसी तरह CMS की भी ऑप्शन देता है। तो आई जस्ट स्किप ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, आई जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है आपने लिंटर या प्रिटियर कोई चीज़ अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करनी है, तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। आई जस्ट स्किप दैट एंड आई प्रेस एंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, आपने यहाँ पे अपने टेस्टिंग फ्रेमवर्क कोई ऐड करना है, नहीं तो आई जस्ट गो विद नन। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल SSR या सिंगल पेज ऐप। मेक श्योर यू चूज़ यूनिवर्सल SSR। SSR स्टैंड्स फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग, क्योंकि दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ द SEO फॉर अस। तो वी विल चूज़ यूनिवर्सल SSR। उसके बाद हमारी जो ये पूछ रहा है, जो आपकी होस्टिंग है वो कैसी होगी, तो सिंस आई विल बी यूजिंग अ GoDaddy सर्विस, या आई विल बी यूजिंग स्टैटिक क्या नाम है, होस्टिंग, तो आई विल जस्ट चूज़ स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद आई विल जस्ट स्किप दिस ऑप्शन एज वेल एंड देन I'll choose no, I don't want to add git control. And then finally, after all of these questions, it will start installing our app.
ठीक है। और ये ऐप में बेसिकली सारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह इंस्टॉल करा और पूरा प्रोजेक्ट हमारे लिए सेटअप करा। तो खैर मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट कम्स विद अ वेरी पावरफुल राउटर। और इसका जिस तरह पीएचपी में होता है ना कि ऑल यू नीड टू डू, अगर आपने कोई नया पेज बनाना है तो जस्ट क्रिएट अ न्यू पेज एंड इट वर्क्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप अबाउट डॉट पी की फ़ाइल बनाएंगे और आप यूआरएल से एक्सेस करेंगे तो इट वर्क्स जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स जस्ट लाइक दैट। तो जो नक्स डॉट जेएस है वो भी आपको एग्जैक्ट यही राउटर फंक्शनैलिटी देता है कि इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू पेज सिंपली क्रिएट इट्स पेज फाइल एंड इट वर्क्स एंड इट एग्जिस्ट, ठीक है, जो कि मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा थोड़ी देर में। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स जब तक इंस्टॉल होते हैं डिपेंडेंसीज वगैरह, और उसके बाद फिर हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ऑफिशियली डेवलपमेंट स्टार्ट और एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट देयर। तो नेक्स्ट जेएस वैसे पर्सनली मेरा अभी तक का फेवरेट फ्रेमवर्क है, मुझे बहुत मज़ा आया इसके ऊपर ऐप डेवलपमेंट करके। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड वेरी इजी टू यूज़। इसका लर्निंग कर्व बहुत ही कम है। आप देखना ये इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। और इसके कुछ फीचर्स हैं वो तो मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कि मुझे वो और किसी में नज़र नहीं आए। तो लेट्स सी कि आपको भी वो फीचर्स पसंद आते हैं कि नहीं आते। कम ऑन मैन, हो भी जाओ, बहुत टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। खैर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट कनेक्शन एज वेल। लो जी, हमारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। नाउ इट सेज क्लिक ऑन cd next dash test and then we'll run npm run dev। तो ये हमारा एक बेसिकली एक बेसिक जो है ना डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट कर देगा एट लोकल होस्ट 3000। विल कॉपी दिस यूआरएल पेस्ट इन ब्राउज़र। तो ये हमारी बेसिकली एक जो बेसिक नेक्स्ट ऐप है ना वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। आई जस्ट जूम इट इन अ लिटिल ताकि आपको नज़र आए, और टर्मिनल में ज़रा जूम आउट कर दूंगा। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास एक कंपोनेंट्स का फोल्डर है। अगेन ये जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं दे उनका जो कोर प्रिंसिपल है इट्स कंपोनेंट्स, ताकि आप हर चीज़ जो है ना जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं उनको कन्वर्ट दैम इनटू रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक कंपोनेंट्स का फोल्डर है। उसके बाद एक पेजेस का फोल्डर है विच लिस्ट्स ऑल ऑफ योर पेजेस। उसके बाद एक स्टैटिक का फोल्डर है जिसके अंदर आपके स्टैटिक एसेट्स होंगे, आपकी इमेजेस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एक स्टोर का फोल्डर है। ये स्टोर के फोल्डर में बेसिकली इफ़ यू वांट टू मैनेज स्टेट ग्लोबली यूजिंग अ स्टोर, तो वो यहाँ पे आप अपनी फाइल्स बना के वो उसको मैनेज करेंगे यूजिंग व्यू एक्स, जो कि नक्स जेएस के साथ प्री बिल्ट आता है, ठीक है। जिस तरह रिएक्ट के साथ रीडक्स है ना, इसी तरह व्यू के साथ है व्यू एक्स, ठीक है। तो दिस इज़ इट, ये हमारा बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बेसिक फीचर्स, ठीक है। अगर आप पेजेस में जाएं और इसकी फ़ाइल का कंटेंट देखें, आई विल जस्ट जूम इट बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट, तो आप देखेंगे इसकी एक टेम्पलेट है और उसके अंदर ये एक ट्यूटोरियल का टैग है एंड दैट्स इट। और आप पेज पे देखें तो हमें प्रिंट तो ये हो रहा है। तो ये ट्यूटोरियल बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये सारा जो है ना उसका डेटा मिलेगा। तो जैसे कि आपने सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की होगी वो ये है कि वंस यू क्रिएट अ कंपोनेंट, आपको इसको यूज़ करने के लिए कहीं पे रजिस्टर नहीं कराना पड़ता। आप देखें इस पेज के ऊपर यू हैव दिस कंपोनेंट जो कि ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। आपने कहीं भी यहाँ पे इसको अपने पेज में रजिस्टर नहीं कराया। तो दिस इज़ वन वेरी पावरफुल फीचर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी विल जस्ट डिलीट दिस ट्यूटोरियल कंपोनेंट और एंड दिस नेक्स्ट लोगो, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी रेफरेंस से भी मैं निकाल दूंगा। तो राइट नाउ वी हैव नथिंग टू प्रिंट। अब हम काम करते हैं, वी विल जस्ट क्रिएट अ वेरी सिंपल कंपोनेंट। आई विल जस्ट कॉल इट हेलो डॉट व्यू। उसके अंदर एक मैं उसकी टेम्पलेट बनाऊंगा एंड आई विल जस्ट कॉल इट हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंडेक्स में ऑल आई हैव टू डू इज़ कॉल द हेलो कंपोनेंट हेयर लाइक दिस एंड इट एंड इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन। यू सी, इट्स एज सिंपल एज दैट। हमने एक कंपोनेंट बनाया और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ये होगी आपकी बहुत बेसिक सी एक ओवरव्यू के कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट जेएस। अब हम आ जाते हैं पेजेस पे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पेजेस इसका राउटर बहुत फिट बना हुआ है और बहुत आला हमें फंक्शनैलिटी देता है। इफ़ वी नीड टू ऐड एन अबाउट पेज, ठीक है, ऑल वी नीड टू डू इज़ क्रिएट एन अबाउट डॉट व्यू पेज एंड बेसिकली वी आर ऑल सेट। मैं यहाँ पे एक बेसिकली राउट बनाऊंगा टेम्पलेट में अबाउट डॉट व्यू,
और मैं यहाँ पे राउटर में जाके लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, आई जस्ट राइट अबाउट, तो आपने देखा इट वर्क्स, इट जस्ट वर्क्स लाइक दैट। तो इसका ये राउटर इस तरह हमारे लिए ऑलरेडी कन्फिगर्ड है, इट वर्क्स लाइक मैजिक, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एक और जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या है कि मैंने जो आपसे बात की थी, हाँ, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इस index.php में सॉरी ये जो इंडेक्स हमारा जो पेज है इसमें फॉर एग्जांपल वी नीड टू प्रिंट अ हेडर। तो खैर सबसे पहले तो एक चीज़ है ना कि वी नीड टू, अगर हमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रिंट कराना है तो वी नीड टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ लिंक, सॉरी ऐड सम सॉर्ट ऑफ डिव रैपर, ठीक है, जिसके क्योंकि रूट एलिमेंट वो एक ही हो सकता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ nux.js, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिशनली फॉर एग्जांपल अगर हमने एक अबाउट पेज का लिंक बनाना है तो ट्रेडिशनली वी वुड यूज़ एंकर टैग, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे अबाउट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अबाउट लिंक आ गया। अच्छा, अब आप नोटिस करना जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा ना तो हमारे ब्राउज़र के साथ क्या होता है, आपने देखा कि हमारा ब्राउज़र बेसिकली रिफ़्रेश हुआ है, हमारा पूरा ब्राउज़र रिफ़्रेश हुआ है, जो कि दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेज रीलोड ना हो और जिस तरह जावास्क्रिप्ट ऐप्स काम करती हैं उसी तरह बिहेवियर हो। तो इसके लिए वी नीड टू यूज़ अ बिल्ट इन डायरेक्टिव ऑफ नक्स्ट विच इज़ कॉल्ड नक्स्ट लिंक, ठीक है। और इसमें हम href की जगह वी यूज़ टू। अब हम अगर अबाउट पे क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे इट वर्क्स लाइक अ चार्म, कोई मसला नहीं है। we'll create another page, another link which will lead to the home page, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक home आ गया और हमारे पास एक about आ गया, as simple as that। अच्छा, तो अब हमने देखना है कि ऐसा क्यों हुआ है, हम मतलब ये क्या किस तरह से काम करी है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हाँ, हमने अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम अबाउट पेज पे चाहें तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है ना हमारा वो जो नैव बार है वो नहीं आ रहा। वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द नैव बार। लेकिन व्हाट इफ़ वी वांट ऑल ऑफ आर पेजेस टू फॉलो अ सिंपल टेम्पलेट, ठीक है, ताकि वो टेम्पलेट हर जगह कॉमन हो, तो वो बड़ा आसान है करना यहाँ पे क्रिएट। हाँ, ऑल वी नीड टू डू इन द रूट ऑफ आर प्रोजेक्ट वी क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड लेआउट्स, ठीक है। और इसमें जो जो एक लेआउट जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है इट्स लिटरली कॉल्ड डिफ़ॉल्ट डॉट व्यू। बेसिकली ये इम्प्लिसिटली जितने भी आपके पेजेस हैं वो सारे इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इफ़ आई क्लिक चूज टेम्पलेट हेयर एंड राइट रैप दिस इन अ डिव, और यहाँ मैं लिखता हूँ लेट्स से आई विल कॉल माई हेडर हेयर, और मैं इसको इंडेक्स से जो है ना निकाल के इसको I'll create a separate component for it, I'll call it header dot view, इसकी टेम्पलेट के अंदर I'll paste this, ठीक है। ये मेरा कंपोनेंट बन गया, डिफ़ॉल्ट ये बन गया और इंडेक्स ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट है ना उसमें हेडर तो रेंडर हो रहा है लेकिन इंडेक्स की जो हेलो कंपोनेंट था वो रेंडर नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने अपने लेआउट में वो सेक्शन डिफाइन नहीं किया जहाँ पे हम अपना पेज स्पेसिफिक कंटेंट रेंडर करना चाहते हैं। तो ऑल वी हैव टू डू इज़ यहाँ पे वी जस्ट टाइप दिस टैग और हमारा जो भी पेज स्पेसिफिक कंटेंट है ना वो यहाँ पे रेंडर होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंटेंट हेडर से ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं, ऑल वी नीड टू डू इज़ मूव दिस अप, तो अब ये पेज स्पेसिफिक कंटेंट ऊपर आएगा और हेडर नीचे आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम इसको रिवर्ट करते हैं एंड वील क्रिएट अनदर कंपोनेंट, वील कॉल इट फुटर डॉट व्यू। मैं एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ फुटर बनाऊंगा, इस कॉपी राइट 2021, बहुत सिंपल सा एक मैंने फुटर बनाया, ठीक है। और ये मैं अपने जो डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है ना उसके अंदर कॉल कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे फुटर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये तो होगी एक बेसिक लेवल की जो है ना कंपोनेंट्स और लेआउट्स की इंटीग्रेशन है। अब हम एक कंपोनेंट को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस फुटर का जो कंपोनेंट है ना इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कोप कीवर्ड है ना इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल नाउ इफ़ आई ऐड सम स्टाइल टू दिस फुटर, तो वो बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ना फुटर का, इसके अंदर जो फुटर टैग है सिर्फ उसको अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक फुटर 2 नाम का कंपोनेंट बनाता हूँ जिसके स्टाइल्स टोटली डिफरेंट होंगे, तो उसके फुटर टैग को ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा करता हूँ, मैं इसकी पहले बॉक्स साइजिंग सेट कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स, मैं इसको पैडिंग देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दूंगा ई का,
एंड दैट्स इट। मैं सिर्फ यही स्टाइलिंग चाह रहा हूँ अपने फुटर में। तो आपने देखा एक बड़े अच्छे तरीके से ये काम करना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर इंडेक्स डॉट व्यू में जाऊँ और यहाँ पे, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ क्योंकि मैं कुछ ग्लोबल स्टाइल्स भी देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्कोप नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी बॉडी है वहाँ वहाँ ये स्टाइल अप्लाई, तो मैं इसको सिर्फ मार्जिन 0 कर दूँगा। तो एज़ यू कैन सी इट वर्क्स। तो इस तरह से हमने बहुत सिंपल तरीके से अपने जो कुछ कंपोनेंट्स की ना स्टाइलिंग भी कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जैसे अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि हमारा एक सिंपल सी ऐप बनाते हैं। उस ऐप का मकसद ये होगा कि वो एक पेज पे यूज़र्स की लिस्टिंग दिखाएगा, ठीक है ना। इट विल जस्ट शो अ लिस्ट ऑफ यूज़र्स, और फिर जब हम किसी एक यूज़र पे क्लिक करेंगे तो वो उसका जो है ना डिटेल पेज दिखा देगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट अनदर पेज कॉल्ड यूज़र्स। अच्छा, अब यूज़र्स चूँकि एक मॉड्यूल है ना, एक सेपरेट एक रिसोर्स हो सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक सिंगल यूज़र का जो यूआरएल होगा वो सॉरी पहले लिस्टिंग का जो यूआरएल होगा वो होगा स्लैश यूज़र्स, और जो सिंगल यूज़र होगा उसका जो यूआरएल बनेगा वो बनेगा यूज़र्स स्लैश वन फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना, वन बीइंग द आईडी। तो टू डू दैट हम पेजेस की फोल्डर में टू कीप आर कोड ऑर्गेनाइज्ड विल क्रिएट अ फोल्डर फॉर यूज़र्स, ठीक है। और इसकी जो मेन लिस्टिंग पेज होगी उसका नाम होगा इंडेक्स डॉट व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, यहाँ पे सिंपली आई जस्ट से यूज़र्स, ठीक है। और जो हमारा हेडर था उसके अंदर वील ऐड अनदर लिंक, और ये जाएगा यूज़र्स को ठीक है। तो सिंपली चूँकि हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई तो इट शुड वर्क। इफ आई क्लिक ऑन यूज़र्स तो आपने देखा ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे यूज़र्स आ गए। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं, हम चाहते हैं ना यहाँ पे वी नीड टू शो अ लिस्ट ऑफ यूज़र्स। तो यहाँ पे हम सिंपली काम करेंगे, वी विल कॉल एन एक्सटर्नल एपीआई जिससे हम यूज़र्स का डेटा जो है ना वो फैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो करने के लिए फ़र्स्ट लेट्स सी द एपीआई दैट विल बी यूजिंग, इट्स कॉल्ड जेसन प्लेस होल्डर। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी चीज़ें होती है, देखें आप पोस्ट मंगवा सकते हैं, यूज़र्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जब आप यूज़र्स का जो यूआरएल है ना उस पर हिट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट गिव्स यू 10 यूज़र्स। तो आप इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यू कैन आस्क फॉर पेज जनरेटेड रिजल्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, तो वो करने के लिए टू मेक एन एपीआई कॉल वी नीड टू फर्स्ट हैड सम जावास्क्रिप्ट इनसाइड द कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली स्क्रिप्ट वो उसकी ऐड कर देता है व्यू 3 की। अच्छा खैर, अब जो लोग व्यू के सिंटैक्स से फेमिलियर हैं वो इस को समझते होंगे कि फॉर एग्जांपल हम अपने एक कंपोनेंट की ना लोकल एक स्टेट भी या लोकल डेटा भी कुछ दे सकते हैं, एंड टू दैट वी नीड टू डिफाइन अ डेटा मेथड दैट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ टाइटल यूज़र लिस्टिंग लेट्स से, ठीक है। तो मैं ये टाइटल को ना आई कैन जस्ट कॉल हेयर एंड दिस विल वर्क, यूज़र लिस्टिंग अगेन इफ़ आई चेंज इट तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब Vue.js के कॉन्टेक्स्ट में ना आपका हर कंपोनेंट वो स्क्रीन पे रेंडर होने से पहले इट गोज़ थ्रू अ लाइफ साइकिल, ठीक है। और लाइफ साइकिल में वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है जिसके बाद वो स्क्रीन पे रेंडर होता है। तो उसके ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, क्रिएटेड, माउंटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूजुअली जो बेस्ट प्रैक्टिस वो ये होती है कि आपका जो क्रिएटेड मेथड होता है ना, आप अपनी जितनी भी एपीआई कॉल्स वगैरह करते हैं फॉर डेटा वो आप उस क्रिएटेड मेथड के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है। तो वी विल डू एग्जैक्टली दैट, वी विल क्रिएट अ क्रिएटेड मेथड, और उस क्रिएटेड मेथड के अंदर वी विल प्लेस अ कॉल, और वो कॉल हम यू विल यूज़ द सिंपल जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई, वरना हम वो भी कर सकते थे एक्सियोस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वील जस्ट मेक अ कॉल टू द यूज़र्स, और ये कोड करके रहा है कि उस रिस्पांस को जेसन में कन्वर्ट करता है और उस जेसन रिस्पांस को कंसोल पे प्रिंट कर देता है। तो इन आवर प्रोजेक्ट लेट्स जस्ट लुक एट द कंसोल। तो आप ये देखें उसने हमें एक एरे ऑफ यूज़र नेम्स दे दिया जिनकी उसके हर यूज़र का आईडी है, उसका नाम है, उसका यूज़र नेम है, उसका ईमेल है, ठीक है। नाउ अब हमें इन यूज़र्स की लिस्ट को अपने कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए वी नीड टू असाइन इट टू अ लोकल स्टेट, ठीक है ना, या लोकल डेटा। तो हम शुरू में करने के लिए हम वी विल क्रिएट एन एम्प्टी यूज़र्स एरे स्टार्ट में, ठीक है। अब हम इस एरे को बेसिकली
इसको असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि हम एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, तो ऑल वी नीड टू इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस यूजर्स एरे विल एक्सेस इट बाय द कीवर्ड दिस। तो हम लिखेंगे दिस डॉट यूजर्स इज इक्वल टू जेसॉन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट कि हमारा जो यूज़र्स की जो ये एरे है ना, इसमें वो जेसॉन का डाटा स्टोर कर दो। ठीक है, अब नाउ सिंस वी हैव एक्सेस टू दिस यूज़र्स एरे वी कैन यूज़ दिस टू आवर एडवांटेज। ठीक है, अब हम ये काम करेंगे सिंस वी नीड टू प्रिंट मल्टीपल डाटा। हम एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर वी विल जस्ट लूप थ्रू ऑल ऑफ दीज यूज़र्स। ठीक है, तो वो करने के लिए वी विल यूज़ व्यू वी फॉर डायरेक्टिव। ठीक है, और ये इसको बेसिकली इट्स लाइक अ फॉर लूप। तो हम लिखेंगे यूज़र इन यूज़र्स। ठीक है, और नाउ वी हैव एक्सेस टू द यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यूज़र डॉट नेम लेट्स से। तो आप देखते आपने देखा कि हमारे पास जो जितने भी यूज़र्स हमारे रिजल्ट में आए थे ना, उनका सारा डेटा हमें यहाँ पे एक्सेस होना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे ये रेड अंडरलाइन आ रही है, ये एरर दे रहा है। बेसिकली इट जो रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है दे रिक्वायर अ की। ठीक है, और इस कॉलन का क्या मतलब है कि इट्स अ डायनामिक प्रॉपर्टी। तो हम इसको बेसिकली बाइंड कर रहे हैं विद यूज़र डॉट आई डी। तो आप देखें वो लाल जो लाइन थी वो इट्स गॉन नाउ। अच्छा, अब हम चाहते हैं ये तो होगी हमारी यूज़र्स की लिस्टिंग। ठीक है, नाउ इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ डिटेल्ड पेज फॉर ईच यूज़र। ठीक है, तो वो बड़ा सिंपल है। इनसाइड दिस फोल्डर ऑफ यूज़र्स विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड चूंकि वो उस एक डायनामिक पेज होगा ना, तो इट विल स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। और हमारा जो पेज का लेट से स्ट्रक्चर होगा यूज़र/1, जो 1 है वो उसका आईडी होगा ना, तो हम अंडरस्कोर के बाद जो भी लिखेंगे वो हमारी बेसिकली एक की बन जाएगी जिसको हम लेटर ऑन रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अंडरस्कोर ID एंड देन डॉट व्यू। ठीक है, यहाँ पे हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, सिंपल सा डिव बनाएंगे h1 हेलो यूज़र। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वील जस्ट ट्राई एंड सी इफ़ इट वर्क्स। तो हम यूज़र्स के बाद लेट्स से वील अपेंड 150। तो यस दिस पेज वर्क्स। और अब हमने अगर ये 150 वाला जो वेरिएबल है इसको एक्सेस करना है, तो व्यू बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू अ लॉट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन दर पेज। तो ये बेसिकली ये जो आपका एलिमेंट है दिस इज़ द राउट एलिमेंट। ठीक है, तो हम इसको एक्सेस करेंगे डॉलर राउट एंड देन वी नीड इस राउट के पैरामीटर्स। तो लिखेंगे पैराम्स और डॉट बेसिकली हमारा जो ये पेज का जो हमने नाम सेट किया था ना अंडरस्कोर ID, तो ये ID इज़ द डायनामिक पैरामीटर जो हम राउटर में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ID लिखूंगा एंड देन इफ़ आई हिट सेव, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेलो यूज़र 150, मैं यहाँ हेलो यूज़र 1 लिखता हूँ तो वो 65 कुछ भी लिखूंगा तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम अपने पेजेस की जो वो डायनामिक प्रॉपर्टीज़ है ना उनको एक्सेस कर सकते हैं। ना ऑल वी नीड टू डू इज़ मेक एन API कॉल जो कि इस स्पेसिफिक यूज़र का डाटा हमें रिटर्न कर देगी। तो उसके लिए अगेन वी नीड टू ऐड द स्क्रिप्ट टैग। हम एक डाटा में मेथड में विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट में इनिशियली विल क्रिएट एन एम्प्टी यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम बाद में फिल करेंगे। इसी तरह क्रिएटेड का मेथड बनाएंगे, उसके अंदर वील कॉल द सेम API, लेकिन उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे। यूज़र था यूज़र्स था, मुझे ज़रा भूल गया, यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स स्लैश, अब ये स्लैश के बाद दिस नीड्स टू बी अ डायनामिक। ठीक है ना, तो उसके लिए हम बैकटिक्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम डॉलर और ब्रैकेट नोटेशन के साथ इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि सिंस अगेन लाइक आई मेंशन्ड वी आर इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते। हम इससे पहले वी विल हैव टू प्लेस द कीवर्ड दिस। ठीक है, तो यूँ हमें बेसिकली उसका जो डेटा है वो मिल जाएगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमें ये डाटा मिल भी रहा है कि नहीं। तो वो कहता है users.65 ऑब्जेक्ट, उसको बेसिकली इस तरह का कोई डेटा मिल ही नहीं रहा क्योंकि मेरे हमें 65 नामी यूज़र कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इफ़ आई जस्ट चूज़ 1, तो आप देख सकते हैं कि हमें ID 1 वाला यूज़र मिल गया। तो अगेन जिस तरह हमने उस पेज में किया था, इसको सेट करा देंगे हम दिस डॉट यूज़र विल बी इक्वल टू द जेसॉन। तो अब हमारा ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है इसमें हमारे पास सारा उसका डेटा आ गया। अब इसको हम यहाँ पे बड़े सिंपली एक्सेस कर लेंगे।
वी विल जस्ट राइट यूज़र डॉट नेम, हम एक पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें लिखेंगे यूज़र डॉट ईमेल और यहाँ पे यूज़र डॉट फ़ोन, वी विल जस्ट गो विद दैट। तो हमें देखेंगे हमें उस यूज़र का नाम भी मिल गया, ईमेल भी मिल गया और फ़ोन नंबर भी मिल गया, ठीक है। अब हम इसके एंड में एक नेक्स्ट लिंक बना देते हैं जिसका काम सिर्फ ये होगा कि वो हमें यूज़र्स की जो लिस्टिंग है ना वो वहाँ पे वापस ले जाए, ठीक है। को सेव करेंगे तो बैक टू यूज़र्स, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास यूज़र्स की लिस्टिंग आ गई है। अच्छा, अब ये चूँकि हमने एक सिंपल लिस्ट बनाई थी ना, इसलिए वी आर अनएबल टू क्लिक ऑन दीज लिंक्स। तो उसको क्लिक करने के लिए सिंपल है, हमें ये जो हमारा यूज़र नेम था, वी नीड टू रैप दिस इनसाइड अ टैग, ठीक है। और वो करने के लिए हम वही अगेन विल यूज़ द नेक्स्ट लिंक टैग, और यहाँ पे इसका जो टू होगा ना, बेसिकली ये टू अब डायनामिक प्रॉपर्टी होगी ना, तो इसलिए हमें इसको बाइंड करना पड़ेगा यूजिंग कोलन, और यहाँ पे विल पास इट अ स्ट्रिंग एंड विल कॉल इट यूज़र स्लैश प्लस यूज़र डॉट आई डी, ठीक है। सो नाउ इट शुड वर्क। अब ये देखें सारे लिंक्स बन गए, और अगर आप यहाँ बॉटम पे यूआरएल्स को स्टडी करें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि हम इन सारे बेसिकली लिंक्स दे शुड वर्क। तो इफ़ आई क्लिक ऑन लियन ग्राहम तो यस इट वर्क्स, इफ़ यू क्लिक ऑन चेल्सी तो यहाँ पे वो चेल्सी वाला पेज भी काम कर रहा है। तो या इस तरह हमने बहुत जल्दी से, बहुत सिंपल तरीके से वीव क्रिएटेड अ प्रिटी डिसेंट ऐप, जिसमें हमने राउटिंग भी देखी, हमने एक यूज़र्स की लिस्टिंग जनरेट करना फ्रॉम एन एपीआई वो भी देखा, हमने देखा हम डिफरेंट पेजेस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ इट्स टाइम, मतलब दिस प्रिटी मच कवर्स अप द बेसिक्स ऑफ Nuxt.js, or this will, this is enough to get you started to start building your own apps, ठीक है। तो yeah, this is pretty much it, but now let's now I have a bonus tip for you, और वो ये है कि I will just show you how to prepare this for production deployment, and then I'll also show you how you can deploy this on a domain of your choice absolutely for free, ठीक है ना। तो अब हम ये काम करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम प्रोडक्शन के लिए रेडी करते हैं। वो करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू शट डाउन द सर्वर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाके देखें ना, तो सबसे पहले वी नीड टू रन दिस बिल्ड कमांड। वो बेसिकली इसके जितने भी एसेट्स हैं ना उनको ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो इफ़ यू रन npm run build, तो वो क्या करेगा, जितने भी हमारे इस ऐप के जो एसेट्स हैं ना उनको ऑप्टिमाइज़ कर रहा होगा, और वो सर्वर की जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको प्रॉपर तरीके से बिल्ड करता है, ठीक है। ये हमारी एक बेसिक ऐप बिल्ड होगी। उसके बाद वी नीड टू रन npm run generate, और ये जनरेट बेसिकली क्या करेगा, अगर आप हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इट विल क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी कॉल्ड डिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, और इस डिस्ट के अंदर बेसिकली ये जो फाइल्स हैं, these files are now production ready। अब now टू शो यू कि आप इस प्रोजेक्ट को फ्री कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, वी विल यूज़ अ टूल कॉल्ड सर्ज, ठीक है। और इसकी वेबसाइट है www.surge.sh, एंड इट सेज दैट इट इज़ अ स्टैटिक वेब पब्लिशिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स, ठीक है। तो इससे आप अपने जितने भी स्टैटिक फाइल्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं ना, क्योंकि ये भी हमारे स्टैटिक फाइल्स बन के आ गई ना, index.html 200.html, इनको हम बहुत आराम से जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ऑल वी नीड टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू इंस्टॉल दिस बाय यूजिंग npm install global surge, ठीक है। उसके बाद आप जिस फोल्डर को भी डिप्लॉय करना चाहते हैं आप उसमें नेविगेट कर जाएं। तो इन आवर केस वी नीड टू डिप्लॉय दिस डिस्ट फोल्डर, तो हम डिस्ट फोल्डर में आ गए, एंड ऑल वी नीड टू डू इज़ रन द कमांड सर्ज, ठीक है। अब सर्च में क्या करेंगे, वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपने कौन सा फोल्डर जो है ना वो डिप्लॉय करना है, तो हमने यही फोल्डर डिप्लॉय करना है। वील प्रेस एंटर, एंड देन नाउ इफ़ यू सी वो आपको ना एक प्री डिफाइंड डोमेन बना के दे रहा है, ठीक है ना, इट्स सजेशन ऑफ इट्स ओन। तो यू कैन मॉडिफाई इट, बट जो द ओनली लिमिटेशन इज़ यू कैन नॉट रिमूव दिस डॉट सर्च डॉट sh, तो विच इज़ फाइन, क्योंकि ये आपको वैसे फ्री डिप्लॉयमेंट दे रहा है, तो इट्स नथिंग रॉन्ग।
तो हाउ आई लाइक टू नेम माई डोमेन्स इज़, मैं सबसे पहले अपना नाम लिखता हूँ, आई राइट अवैस। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है नक्स डैश टेस्ट। तो इस तरह मुझे बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह याद भी रहते हैं जो जो मैंने डिप्लॉय किए हैं। और मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ डिप्लॉय करने के बाद कि आप कैसे अपनी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जो कि आप ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरी डोमेन ने मैंने चूज़ कर ली। नाउ वंस आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द डोमेन, आई विल जस्ट प्रेस एंटर। Now, depending upon the size of your dist folder, it will take its time to upload all the files. लेकिन चूंकि हमारी ये ऐप बहुत सिंपल है तो it has already been deployed. ठीक है, now for the moment of truth, हम ये लिंक कॉपी करेंगे and we'll paste this in the browser. ठीक है, and see if it's working. And yes, we have our test app ready and all live. हम इसके different pages check कर लेते हैं. About, yeah, it works. Users page, यस, यूज़र्स पेज ऑल्सो वर्क्स। अगर हम इसकी किसी एक और पेज पे जाएं, कर्टिस पे, तो यस, कर्टिस इट ऑल्सो वर्क्स। तो इस तरह हमने विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी हमने अपना जो ये टेस्ट प्रोजेक्ट था इसको पहले प्रोडक्शन के लिए तैयार किया और फिर हमने उसको फ्री डिप्लॉय कर दिया। तो आई विल जस्ट लीव दिस यूआरएल एज इट इज़ फॉर यू गाइस टू चेक आउट। तो इसको आप चेक करें, आप देखें एंड ज़रूर इस डिप्लॉयमेंट टूल को स्पेशली एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो या आई एम क्या नाम है, दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट Nuxt.js। मतलब ऑल अबाउट तो नहीं, वी जस्ट क्रैश द सरफेस। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिस क्रैश कोर्स इज़ प्रिटी मच व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। और आप बहुत अच्छे लेवल की एप्स यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग, क्योंकि जो मेन बड़े बड़े जो काम है ना, API कॉल्स वगैरह, अब जिस तरह हमने गेट की कॉल मारी है ना टू फेच डाटा, इसी तरह यू कैन मेक पोस्ट कॉल्स, यू कैन मेक डिलीट कॉल्स टू अपडेट डाटा और डिलीट डाटा। ठीक है, इसी तरह राउटिंग भी आपको पता लगी है कि राउटिंग कितनी इसमें आसान है, किस तरह से आप पेजेस, डायनामिक पेजेस बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैं इस एक क्रैश कोर्स वीडियो में तो सारा कुछ कवर नहीं कर सकता, लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली एंड what you need to get started. ठीक है, तो now you have the knowledge to start building apps using Nuxt.js. तो I really hope you found this video useful, और this is my first video जो कि full length है and it is all recorded in one take. इसमें कोई editing वगैरह नहीं होगी बाद में भी, तो I'll just leave it as it is. Let me know if you like this video, और अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट वगैरह है, तो लेट मी नो, आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। और स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस मोर ऑफन, और डिफरेंट टूल्स या जो टेक्नोलॉजीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ या जो नई आई हैं उनको आई विल एक्सप्लोर, ताकि आप जो है ना उससे फ़ायदा उठाएं एंड यू बिल्ड awesome apps with those tools. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव सीन द होल वीडियो, चाह गए यार कसम से, बहुत आला। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।